जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यानी कि आप और मैं इस चैनल पर फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इस फलित ज्योतिष के अध्ययन में हम लोग पढ़ रहे थे राशियों को। तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कुंभ राशि और लग्न। क्या होती है कुंभ राशि और कुंभ लग्न, इसके जातक कैसे होते हैं, इनका प्रभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है और ये किस तरीके से विकास करते हैं, इस सारे की विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। हां, क्योंकि कहा जाता है कि राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, तो वो 2.25 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नक्षत्र होता है धनिष्ठा, इसके 2 चरण होते हैं। दूसरा है शतरीखा, इसके 4 चरण होते हैं। फिर है पूर्वा भाद्रपद, इसके 4 और 2 6 और इसके 3 चरण होते हैं। तो 9 चरण इस तरीके से ये पूरे होते हैं और इस राशि के राशिपति शनि होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन नक्षत्रों के नक्षत्रपति कौन होते हैं। तो धनिष्ठा के मंगल होते हैं नक्षत्रपति, शतरीखा के राहु होते हैं नक्षत्रपति और पूर्वा भाद्रपद के गुरु होते हैं। तो इन राशि के और लग्न के जातकों में मंगल, राहु, गुरु और शनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। इन सारी जगहों पर आपको उन सारे गुणों को देखने को मिलेगा इनके व्यक्तित्व में। मैंने आपको यह बता दिया कि यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको 50% ये विशेषताएं मिलेंगी। लग्न यदि आपकी दूसरी है, यदि आपकी लग्न और राशि दोनों की दोनों कुंभ हैं तो निश्चित तौर से आपको ये पूरे लक्षण आपके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सारे के सारे गुण आपके व्यक्तित्व में विद्यमान होंगे। ये गुण किन किन स्थितियों में चलते हैं और कैसे इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कुंभ लग्न और राशि वाले मूलतः दार्शनिक होते हैं। मूलतः क्या होते हैं? दार्शनिक होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और क्रांतिकारी विचारधारा के होते हैं। अब आप कहिए कि क्रांतिकारी विचारधारा के क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल इसमें जुड़ा हुआ है। मंगल के साथ साथ इसमें शनि इसके राशिपति हैं। तो शनि और मंगल के जुड़ने से ये पराक्रम भी करते हैं और ये न्याय भी करते हैं। तो किसी के प्रति ये अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते हैं और प्रगतिशील तो ये होते ही हैं। क्योंकि गुरु और राहु की जो युति है, गुरु राहु की युति इन्हें प्रगतिशील बनाती है और इस विचारधारा के अनुसार चलते हुए ये समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि ये अध्ययनशील होते हैं। अध्ययनशील का अर्थ है कि गुरु के यहां मौजूद होने से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नक्षत्र स्वामी हैं गुरु, गुरु के यहां होने से और राशिपति शनि के यहां होने से कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? अध्ययनशील होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और इस गुरु के लक्षण को राहु महाराज बढ़ा देते हैं। राहु महाराज क्या हैं? छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह होने के कारण ये वो कोई विशेष कार्य नहीं करते, लेकिन जिनके साथ ये बैठ जाते हैं उनके अनुसार अपना रूप बना लेते हैं। अब जब वो गुरु के साथ बैठ रहे हैं तो गुरु का वो बल बढ़ा देते हैं, मंगल का बल बढ़ा देते हैं, जिससे
व्यक्ति अध्ययनशील हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है, और इनका मूल मंत्र है कि परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना। परिश्रम से शिक्षा ग्रहण करते हैं और भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि इनको ज्ञान पहले से मौजूद है या कुछ, ये अपनी निरंतर परिश्रम से उस ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगली इनकी विशेषता है कि ये स्नेह व सहानुभूति का विचार इनमें जन्मजात होता है। ये कुत्तों से, ये जानवरों से प्यार करने वाले होते हैं, ये मानव से प्यार करने वाले होते हैं, और इनमें सहानुभूति का विचार इनमें जन्मजात पाया जाता है। इनको कहीं से ये चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनमें वो चीजें अपने आप मौजूद होती हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण समाज में इनको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लगातार परिश्रम करते हैं, और परिश्रम का तो कोई मोल ही नहीं। परिश्रम जिसने कर लिया वो व्यक्ति आगे जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, और आगे जब वो समाज में जाता है तो उसको मान, पद, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त हो जाते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि चूंकि ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, ये इनको नई नई चीजें देखने का शौक होता है, तो ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं, और नई जगह इन्हें जाना बहुत पसंद होता है। प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ इन्हें नई जगह घूमना बहुत पसंद होता है, यात्रा करना पसंद होता है, और नई नई जगह देखना इन्हें बेहद पसंद होता है। सबसे बड़ी चीज, इस राशि को घड़े से डिनोट किया गया है। घड़े से यानी कि घड़ा रखा हुआ है, उसे यदि आप बाहर से देख रहे हैं तब आप उसके विषय में आकलन नहीं कर सकते हैं जब तक आप घड़े के पास ना जाएं। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि घड़े में सोना रखा है, कि चांदी रखी है, कि पीतल रखा है, कि तांबा रखा है, कि पानी भरा है, कि दूध भरा है, या इसमें कूड़ा भरा है। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। तो ये आकलन आप इनका नहीं कर सकते हैं कि ये कितने गहरे हैं और किस हद तक। चूंकि शनि इनके राशिपति हैं तो ये रहस्यमयी तो हो ही जाते हैं। घड़े से इस राशि को डिनोट किया जाता है, घड़े से इस राशि को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि जब तक आप इनके बहुत नजदीक ना पहुंच जाएं तब तक कुंभ राशि और लग्न के जातकों को पहचाना नहीं जा सकता, उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और जो लोग उनके बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं उनका अनुमान 100% गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक छुपे हुए होते हैं। इनकी अगली विशेषता है कि ये निष्पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? निष्पक्षता इनमें, सद्भाव इनमें, और इनकी राय बेहद संतुलित होती है। अब देखिए निष्पक्ष कैसे होते हैं। ये किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज हैं न्यायाधीश, और न्यायाधीश होने के साथ साथ गुरु भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो गुरु के जुड़ने से इनको ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायाधीश की प्रकृति के कारण ये किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाते हैं। तो ये निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष होने के साथ साथ मंगल जुड़ा हुआ है, तो मंगल के लिए राहु के साथ जुड़ने से, गुरु के साथ जुड़ने से इनमें सद्भाव भी होता है। इनकी राय बेहद संतुलित होती है। ये जो राय देते हैं बड़ी संतुलित राय देते हैं। ऐसा नहीं है कि आवेग में आकर कोई राय दे दें जो गलत हो जाए। इनकी राय बड़े बड़े सलाहकार की पोस्ट तक ये पहुंचते हैं, क्योंकि ये राय देने में बेहद संतुलित और बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी अगली विशेषता है कि ये बौद्धिक यानी कि
कुंभ राशि और लग्न वाले बेहद बौद्धिक होते हैं और इनकी बौद्धिकता द्वारा लोग आराम से प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ी चीज इनमें क्या होती है कि ये दार्शनिक भी होते हैं। शनि के प्रभाव से ये दार्शनिक भी होते हैं और इनकी भाषा बड़े ही लच्छेदार होती है, यानी कि किसी भी चीज को इतना अच्छे से सजा के रखते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति बड़ा योग्य है, बहुत बौद्धिक है। और कुंभ राशि तथा लग्न वालों की एक और महान विशेषता है कि ये महान श्रोता होते हैं। अभी हमने अन्य किसी राशि में ये नहीं बताया, ये महान श्रोता होते हैं। जो जितना अच्छा श्रोता होता है उसी के अनुसार जब आप सुनेंगे ज्यादा तो आप वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये महान श्रोता होते हैं, इसीलिए ये उच्च कोटि के वक्ता भी होते हैं। बहुत अच्छे से अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाले होते हैं। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं होंगे, जब तक आपके पास वो सामान इकट्ठा नहीं हो जाएगा जिसके माध्यम से आप बोल सकें, तब आप क्या बोलेंगे। इसलिए ये महान श्रोता होते हैं और इसीलिए ये उच्च कोटि के वक्ता होते हैं। कौन? कुंभ राशि और लग्न वाले महान श्रोता होते हैं, इसीलिए ये उच्च कोटि के वक्ता भी होते हैं। क्लियर? इनकी अगली विशेषता यह है, इनका व्यक्तित्व जो होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है उसकी यह विशेषता है कि ये सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, सिद्धांतों से हटते नहीं हैं। शनि महाराज यहां जुड़े हुए हैं, शनि महाराज के कारण, मंगल के कारण और गुरु के कारण ये एक सिद्धांत बनाते हैं और उसी सिद्धांत पर चलने की कोशिश करते हैं। मूलतः ये मानवतावादी होते हैं, मनुष्यों से प्यार करते हैं और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये ईमानदार होते हैं और ईमानदारी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ईमानदारी के लिए ही ये प्रख्यात होते हैं। कहा जाता है कि समाज में ये ऐसे व्यक्ति क्यों जन्म लेते हैं, क्या कारण है कि कुंभ राशि के लोग जन्म लेते हैं। तो उसका मेन कारण है कि ये समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, ज्ञान देने का कार्य करते हैं और निष्पक्षता से चलकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि उसके आसपास ही लोग चलें, अपना आदर्श स्थापित करके चले जाते हैं। उस आदर्श के करीब लोग पहुंचें, उस आदर्श के तरफ पहुंचें। यही होती हैं कुंभ लग्न तथा राशि वालों की विशेषताएं। आगे जब हम सारे ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तो विस्तार से आपको इन ग्रहों के बारे में बताएंगे। अभी चूंकि हम लोग राशि और लग्न पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस समय आज का विचार यहीं तक। अगले सेशन में हम अगली राशि मीन राशि लेकर उपस्थित होंगे। हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अगर आपको लगता है कि इससे लोगों को लाभ हो सकता है तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।